का पूरा मेला लगा है। किसानों ने आज ट्रैक्टर रैली के माध्यम से सरकार को, केंद्र सरकार को चेताने का प्रयास किया है। राजस्थान का किसान हो, चाहे वो पंजाब का किसान हो, चाहे वो हरियाणा का किसान हो, किसी भी राज्य का किसान हो, वो जागरूक हो चुका है। बिल को सरकार तुरंत रद्द करे, तुरंत वापस ले। हजारों हजार यहाँ किसान साथी हनुमानगढ़ के डबली स्टोल नाके पर यहाँ इकट्ठा हुए हैं। जब जब किसान सड़कों पर उतरा है तब तब सरकारों का सिंहासन डोला है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मोदी जी, आप इन तीनों काले कानूनों को जल्द से जल्द रद्द करें और एमएसपी पे खरीद की गारंटी का कानून बनाएं। ना हटेंगे, ना झुकेंगे, ना रुकेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। किया गया, कभी किसानों को आतंकवादी बताया गया, कभी कुछ बताया गया, कभी किसानों को ये कहा गया भाई ये किसी पार्टी से समर्थित है। कांग्रेस इसमें आग डाल रही है या घी का काम कर रही है, जिससे आग ज्यादा लपके ले रही है। इन तीनों जो काले कानून बिगड़ मांगे थोपे हैं किसानों पर, इसको लेकर के आज पूरे देश का किसान सड़कों पर है। सरकार से ये भीड़ नजर आ रही है, उससे साफ है किसानों में आक्रोश है। ये देश के किसानों का एहसानमंद होना चाहिए। आपको देश के किसानों का एहसान मानना चाहिए कि जिस महामारी में पूरी दुनिया खत्म हो गई, पूरी दुनिया बंद हो गई और पूरी दुनिया के अंदर पूरी दुनिया ठप हो गई थी, उस विकट परिस्थिति के अंदर देश के किसानों ने यहाँ हमारे हिंदुस्तान को, हमारे देश भारत को के अन्न का कटोरा पूरा भरा। और टेक्नोलॉजी.com में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ है किसान, और ये जो किसानों का पूरा मेला लगा है, किसानों ने आज ट्रैक्टर रैली के माध्यम से सरकार को, केंद्र सरकार को चेताने का प्रयास किया है। इस तरीके से केंद्र सरकार किसानों के साथ दोगले व्यवहार कर रही है। किसानों के साथ जिस प्रकार से 1 महीने से ज्यादा समय बीत चुका है, ठंड में किसान दिल्ली में बैठे हैं, लेकिन सरकार तब से मत नहीं हुई है। इन तमाम मुद्दों पर हमारे साथ मौजूद है किसान नेता डॉक्टर सौरभ राठौड़ और उनके साथ तमाम जो है किसान हमारे साथ पीछे मौजूद है। ये पूरी रैली का नजारा मैं कहना चाहूंगा कैमरामैन से दिखाया जाए। जिस प्रकार से ट्रैक्टर की रैली निकाली जा रही है, ये साफ तौर पर केंद्र सरकार को बताया जा रहा है कि जिस तरीके से किसानों के साथ इस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं। राजस्थान का किसान हो, चाहे वो पंजाब का किसान हो, चाहे वो हरियाणा का किसान हो, किसी भी राज्य का किसान हो, वो जागरूक हो चुका है और जाग चुका है। सौरभ राठौड़ जी, आप क्या कहना चाहेंगे केंद्र सरकार को, जिस तरीके के तीनों काले कानून थोप दिए गए और आज अभी मानने को तैयार नहीं है? सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि केंद्र सरकार ने जो ये तीनों काले कानून जो कि किसानों ने मांगे ही नहीं, वो किसानों को उन्होंने थोप दिए। बिल को सरकार तुरंत रद्द करे, तुरंत वापस ले। और लाखों हमारे किसान भाई दिल्ली में डटे हुए हैं और हम लोग भी उनके साथ डटे हुए थे। अभी यहाँ ट्रैक्टर रैली का जो आह्वान था किसान मोर्चा का, उसके कारण से यहाँ आए हैं और यहाँ तमाम हमारे हजारों हजार यहाँ किसान साथी हनुमानगढ़ के डबली स्टोल नाके पर यहाँ इकट्ठा हुए हैं और ट्रैक्टर रैली निकलने की तैयारी में है। सभी हमारे यहाँ हमारे सैकड़ों हमारे किसान साथी अपने अपने ट्रैक्टरों से आए हैं और हजारों की संख्या में यहाँ किसान साथी अपने अपनी गाड़ियों से भी मौजूद हैं, भाई अपने मोटरसाइकिलों से मौजूद हैं। तमाम हमारे किसान साथी यहाँ पहुंचे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मोदी जी, आप इन तीनों काले कानूनों को जल्द से जल्द रद्द करें और एमएसपी पे खरीद की गारंटी का कानून बनाएं। नहीं तो अब देश का किसान पीछे नहीं हटेगा, ना लड़ेंगे, ना हटेंगे, ना झुकेंगे, ना रुकेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। इस नारे को देते हुए आज पूरे देश का किसान जागरूक हो चुका है, सड़कों पर उतर चुका है। मोदी जी तीनों काले कानूनों को वापस सरकार से ये भीड़ नजर आ रही है, उससे साफ है किसानों में आक्रोश है। ये आक्रोश कब तक जारी रह सकता है? इस आक्रोश को लेकर आप क्या सोचते हैं? ये जो आक्रोश है, जो आज पूरे देश का किसान सड़कों पर है, इन तीनों जो काले कानून बिगड़ मांगे थोपे हैं किसानों पर, इसको लेकर के आज पूरे देश का किसान सड़कों पर है और किसानों के अंदर पूरा आक्रोश है। मोदी जी, आप देश के किसानों के साथ में इस तरह का अत्याचार ना करें। देश का किसान देश का अन्नदाता है। इस कोरोना काल के अंदर जब सारे कल कारखाने, फैक्ट्री, इंडस्ट्रीज बंद हो गई थी, उन पर विकट परिस्थितियों के अंदर देश के किसानों ने इलाके को, पूरे देश को अन्न देने का काम किया, पूरे देश के अन्न का कटोरा भरने का काम किया। बल्कि आपको तो देश के किसानों का एहसानमंद होना चाहिए, आपको देश के किसानों का एहसान मानना चाहिए कि जिस महामारी में पूरी दुनिया
खत्म हो गए, पूरी दुनिया बंद हो गई और पूरी दुनिया के अंदर पूरी दुनिया ठप हो गई थी। उस विकट परिस्थिति के अंदर देश के किसानों ने यहाँ हमारे हिंदुस्तान को, हमारे देश भारत को के अन्न का कटोरा पूरा भरा और लगातार देश के जो कृषि सेक्टर था उसकी जीडीपी सबसे ज्यादा रही। इसके अंदर कोई अतिशोक्ति नहीं है, वो किसान उभर गए है। और आज तक शहादतें देने की बात हो, चाहे देश की आज़ादी की बात हो और चाहे देश की आज़ादी के अलावा और भी बड़े बड़े आंदोलन हो, जब जब किसान सड़कों पर उतरा है तब तब सरकारों का सिंहासन डोला है। एक बार फिर देश का किसान सड़कों पर उतर चुका है। जिस प्रकार से वहां पर प्रोपगंडा फैलाने का प्रयास किया गया, कभी किसानों को आतंकवादी बताया गया, कभी कुछ बताया गया, कभी किसानों को ये कहा गया भी ये किसी पार्टी से समर्थित है, कांग्रेस इसमें आग डाल रही है या घी का काम कर रही है जिससे आग ज्यादा लपके ले रही है। इस प्रकार के आरोप किसानों पर लगातार लगते रहे, जिन्हें देश का अन्नदाता कहा जाता है, जो अपनी मांगों को लेकर वहां बैठे हैं। इन बातों पर आप क्या कहेंगे? जो लोग इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं ये उनके लिए बहुत ही शर्मनाक है और हम उसकी पूरी निंदा करते हैं। ये देश का किसान है। आप याद कीजिए जब किसी टाइम के अंदर हमारे देश पर विदेशी आक्रांताओं ने आक्रमण किया, चाहे अंग्रेजों ने हमारे देश पर हमारे देश से अंग्रेजों को भगाने की बात हो, हमेशा जो सिंह सूर में है और जो हमारे जो किसान साथी हैं, किसानों ने ही उस लड़ाई को लड़ा है। ये बिल्कुल एकदम इस तरह की शर्मनाक बयान देने से बाज है मोदी सरकार और उनके मंत्री। इस तरह के बयानों की हम कड़ी निंदा करते हैं। पूरे देश का किसान 36 कौम आज इस आंदोलन के अंदर सड़कों पर उतरी हुई है। और जिस प्रकार से वार्ताओं का दौर शुरू हुआ, केंद्र सरकार है मानने का नाम नहीं ले रही। जो तीनों काले कानून है उन्हें कहीं ना कहीं खत्म करने की बातें नहीं हो रही। तीनों काले कानून वापिस लेने की बजाय वो नए प्रोपगंडा ले रहे हैं, अभी हम ये कर देंगे, संशोधन कर देंगे और अलग तरीके के भ्रामक प्रचार किए जा रहे हैं। उसको लेकर क्या कहेंगे? हमारे को तीनों काले कानून रद्द चाहिए। जब तक तीनों काले कानून रद्द नहीं होते और एमएसपी पे खरीद की गारंटी का कानून नहीं बनता, जब तक देश का किसान अब घर वापस नहीं जाएगा। देश का किसान सड़कों पर उतर चुका है और जो इस तरह का ये भ्रामक प्रचार कर रहे हैं ये भारतीय जनता पार्टी के लोग और नेता, उनसे ये बाज आए और इनकी घोर निंदा हम लोग करते हैं। ये आंदोलन सिर्फ और सिर्फ किसान, मजदूर और छोटे व्यापारियों का आंदोलन है और अब ये जन आंदोलन बन चुका है। देश के हर कौम, हर वर्ग के लोगों का किसानों को पूरा समर्थन मिल रहा है और प्रत्येक व्यक्ति की, प्रत्येक भारतवासी की किसानों के साथ में हमदर्दी है। और अब तो ये भारतवासी ही जो विदेशों में जो लोग बैठे हैं उनको भी हिंदुस्तान के किसान आंदोलन से हमदर्दी है और वो भी लगातार हिंदुस्तान की सरकार को, यहाँ तक कि मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी जो है इस आंदोलन का समर्थन किया है। और सुप्रीम कोर्ट जो कि हमारे देश की सर्वोच्च न्याय, हमारे न्याय व्यवस्था है, न्याय प्रणाली, सर्वोच्च न्याय प्रणाली सुप्रीम कोर्ट, उनके जो बाहर है उन्होंने भी इस किसान आंदोलन को समर्थन दिया है। इससे आगे संदेश क्या होता है? जाते जाते आप केंद्र सरकार को क्या कहना चाहें? ये तीनों काले कानून तुरंत वापस ले और एमएसपी पे खरीद का गारंटी का कानून बनाए और इस तरह के घटिया किसानों के खिलाफ घटिया बयानबाजी से मोदी सरकार बाज आए। किसान एकता जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। ना हटेंगे, ना रुकेंगे, ना झुकेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। ये वो किसान है जो लगातार जोश में है, पूरे होश में भी है, क्योंकि जिस प्रकार से किसानों का आक्रोश है, अभी तक किसान उगर नहीं हुआ है, लेकिन जिस प्रकार का समय व्यतीत हो रहा है, ठंड का एकदम ठंड एक पीक समय पे है। ठंडक में बहुत सारे किसान शहादत दे चुके हैं, बहुत सारे किसान इस दौरान शहादत दे चुके हैं। उसके बाद भी किसानों का अभी तक सब्र जो है टूटा नहीं है। ये केंद्र सरकार को सोचना पड़ेगा। अगर सब्र टूटा तो कहीं ना कहीं जो किसानों के लिए तो सही रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के खिलाफ जा सकता है। शहादत को लेकर आप क्या कहेंगे? मैं जो हमारे इस किसान आंदोलन में जो हमारे किसान साथी शहीद हुए हैं उनको मैं नम आंखों से श्रद्धांजलि देता हूं कि उन्होंने देश की किसानी को बचाने के लिए उन्होंने अपने प्राण कुर्बान किए हैं। उनके इस बलिदान को हम किसी भी हालत में उनके इस बलिदान को खाली नहीं जाने देंगे, व्यर्थ नहीं जाएगा उनका बलिदान। और निश्चित रूप से उनके बलिदान का बदला इन तीनों काले कानूनों को रद्द करवाकर एमएसपी पे खरीदी गारंटी का कानून बनवाकर इस केंद्र सरकार से लेंगे। ये थे हमारे साथ सारे किसान। लगातार हमारी अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं।